पर बात करेंगे मुंबई की, जहां पर देर रात जोरदार बारिश से कई इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति देखने को मिली। मॉनसून की पहली बारिश से मुंबई को राहत जरूर मिली है, लेकिन कई इलाके पानी में जलमग्न होते हुए नजर आए। एक दो दिन पहले ही मॉनसून ने महाराष्ट्र के कई जिलों में दस्तक दी है और मौसम विभाग ने पहले ही मुंबई में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया था। देर रात ये अलर्ट सही भी साबित हुआ। मुंबई को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। ये तस्वीरें आप देखिए कि पहली ही बारिश में मुंबई का क्या हाल हुआ है। सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न होती हुई नजर आ रही है। हाईवे से सबवे तक सब कुछ पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। पहली बारिश से गर्मी से निजात जरूर मिली है, लेकिन अब परेशानियां यहां से मुंबई वासियों के लिए बढ़ने वाली है, क्योंकि मॉनसून में मुंबई नगरी का हाल क्या होता है ये भी किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में बीएमसी को लेकर भी लगातार सवाल खड़े होते रहे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, आप देखिए पहली बारिश के बाद इलाके में हर तरफ पानी का कब्जा है। सड़कें सैलाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं और इन सब के बीच आवाजाही को लेकर अब एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। ये मुंबई के अलग अलग इलाके हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देर रात जोरदार बारिश हुई। हालांकि आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने गंभीर बारिश की चेतावनी जारी की। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देखिए कि कैसे सड़क पर सैलाब बनकर बह रहा है पानी, जिससे अब दो पहिया वाहनों के लिए, चार पहिया वाहनों के लिए समस्या और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। ये चार अलग अलग तस्वीरें, ये बेसमेंट की तस्वीरें नीचे आप देखिए, आखिरी तस्वीर कैसे पानी भर गया और लोग पैदल यहाँ पर गुजरने को मजबूर है। तो वहीं ऊपर की तस्वीरों में भी आप देखिए सड़क पर पानी ज्यादा भर जाने के चलते रफ्तार गाड़ियों की धीमी हो गई है। कई लोगों को बीच में वाहन रोकने पड़ रहे हैं, वहां से गुजरना मुश्किल हो रहा है। तो मुंबई में मॉनसून की एंट्री के साथ ही एंट्री हो गई है परेशानियों की। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए अंधेरी रेलवे स्टेशन से ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि पहली ही बारिश के बाद मुंबई का जो हाल हुआ है वो अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर। जी, जाहिर तौर पर आपको दिखा दूं, हम इस वक्त अंधेरी स्टेशन के बाहर मौजूद है और जिस तरीके से रात भर मूसलाधार बारिश हुई है, रुक रुक के हुई है, तो कई क्षेत्रों में पानी और जल भराव की स्थिति है। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो बारिश लगातार चल रही है, लेकिन जो जल भराव की स्थिति है सबब एरिया में वो थोड़ी कम हुई है। और ऐसे में जब मौसम विभाग ने येलो अलर्ट की आज घोषणा की थी, लेकिन रातों रात उसे बदलकर रेड अलर्ट में इसे तब्दील कर दिया गया। आने वाले 3 घंटे लगातार रेड अलर्ट की वार्निंग दी गई है, सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, और उसको बढ़ाया भी गया है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि आज वर्किंग डे होने के कारण जाहिर तौर पर अगर इस तरीके से लगातार बारिश होती रही तो मुंबईकरों को फिर से परेशानी होगी। और ऐसे में एक तरीके से खुशी भी है, क्योंकि लगातार मुंबईकरों ने 20 दिन से ज़्यादा तक का इंतज़ार किया है कि मानसून कब आएगा। लेकिन जब मानसून आया उसके बाद से हम कल देख रहे हैं, कल रात से ही कि लगातार पानी और जल भराव की स्थिति हो रही है। यातायात में भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अब देखना होगा अगर इसी तरह लगातार बारिश होती रही दिन भर तो तकलीफ होगी। और रुक रुक के बारिश होती है, जल भराव होता है, निकल जाता है, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। और फिलहाल जिस तरीके से येलो अलर्ट को बदलकर रेड अलर्ट की वार्निंग दी गई है अगले 3 घंटे के लिए, मौसम विभाग में नज़र बनाए हुए है कि आगे स्थिति किस तरीके की रहेगी। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि मुंबई में थोड़ी सी भी बारिश होती है तो इस बिल्कुल अभिषेक, और तस्वीरें इसको साफ तौर पर बयां कर रही है कि मुंबई के लिए हर साल मॉनसून जो है थोड़ी सी राहत देता है गर्मी से, लेकिन बड़ी परेशानियां लेकर सामने आता है। कौन कौन से इलाके हैं जिसमें जल भराव की ऐसी स्थिति पहली ही बारिश के बाद देखने को मिल रही है अभिषेक? देखिए, जिस तरीके से जल भराव की स्थिति की अगर बात करें तो लगातार रात भर से सुबह तक रुक रुक के बारिश हुई है। ईस्टर्न सबब की बात करें, वेस्टर्न सबब की बात करें और सेंट्रल सबब की बात करें, तो ये जो निचला इलाका है मुंबई का, वहाँ पर लगातार जल भराव की स्थिति बन जाती है। और ख़ास करके जहाँ मैं खड़ा हूँ अंधेरी रेलवे स्टेशन, उसके आगे ही आपको मैं बता दूँ कि अंधेरी सबवे है, जो थोड़ी ही बारिश होती है तो भर जाता है। लेकिन जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो अंधेरी सबवे में पानी नहीं भरा है और अभी यातायात एकदम क्लियर तरीके से चल रहा है। लेकिन अगर इसी तरह बारिश होती रही तो तकलीफ बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो सबवे होते हैं वहाँ पर बीएमसी के पंप लगाए जाते हैं,
लेकिन बीएमसी के पंप जब ज्यादा आसपास बारिश होती आपके है अगर तब कोई सक्रिय नहीं लोग हो हो पाते। उनसे अगर आप बातचीत कर पाएं कि किस तरह साल दर साल क्या कोई बदलाव उनको देखने को मिला, या हर साल बारिश के बाद ऐसी स्थिति उनके लिए हो जाती है और परेशानियां झेलनी पड़ती है उनको। पहली बारिश के बाद ये हाल है तो समझिए कि बाद में क्या हश्र होगा। जी कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मुंबईकर है, मैं खुद भी एक मुंबईकर हूँ, हमको तो आदत हो गई है और हम रिपोर्टिंग भी करते हैं, साथ ही साथ इस तरीके की उलझनों से हर साल अभी हमारे इसका हिस्सा बन गया है। सर कितनी तकलीफ होती है? अभी जस्ट बारिश चालू हुई है और हम सब खड़े हैं। बस भी नहीं मिलते टाइम पे, और मिलता है तो भी बहुत लेट मिलता है। बहुत तकलीफ तो होता ही है, तो बस सेवा थोड़ा अच्छा होएगा तो अच्छा है अपने लिए। सर बारिश आई है, खुशी तो है, लेकिन इस तरीके से बहुत खुशी हो रही है, बहुत मज़ा भी आ रही है बारिश से। लेकिन दिक्कत बढ़ जाती है सर, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। बस टाइम पे मिलती है, ट्रेन टाइम पे मिलती है? नहीं मिलती है टाइम पे, बस भी टाइम पे नहीं मिलती है, ट्रेन भी टाइम पे नहीं मिलती। देखिए ये बस आ रही है हमारे पीछे, मैं मेरे कैमरामैन को बोलूँगा मेरे पास आइए। देख सकते हैं आप कि मुंबई करो की वो तो एक अभी जिंदगी का बिल्कुल हिस्सा बन गया है। अभिषेक, कि क्योंकि अगर इतनी थोड़ी गर्मी बारिश पड़ रही होती है थी तो उसके बाद ये और स्थिति मुंबई का उत्पन्न जो होती है। तापमान है और कहीं ना इतनी कहीं- ज्यादा कहीं ना उमस कहीं वहां ये- पर पड़ती है और इसलिए लोग खुश हैं कि गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन समस्या इतनी है कि वाहन समय पर नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि हर जगह पानी भरा रहता है। बने रहिएगा, रिजवान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दादर से। रिजवान, दादर में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? मॉनसून की पहली बारिश क्या खुशियां लेकर आई है या आने वाले समय की परेशानियों की दस्तक है? हाँ देखिए, जिस तरीके से पिछले 1.5 महीने से मुंबईकर जो है वो बरसात का इंतजार कर रहे थे। फिलहाल मैं दादर के रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ। अगर आप ये परिसर देखने की कोशिश करें तो स्वामी नारायण मंदिर का इलाका है। आप देखिए गाड़ियाँ पूरी जो है डूब चुकी है, जिस तरीके से आधी गाड़ी जो है वो यहाँ पे डूब चुकी है। पूरा परिसर लोगों को जो है वह यहाँ पे दिक्कतों के साथ जो है वो रास्ता क्रॉस करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए पूरा मई महीना चला गया, जून आखिर खत्म होना है, लेकिन अब तक जिस तरीके से बरसात को मुंबई में दस्तक देनी थी उस तरीके से दस्तक जो है वो बरसात ने अब तक मुंबई में नहीं दी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आखिर जून एंड में जो है वो बरसात फिर एक बार शुरू हो चुकी है। ये पूरा दादर परिसर का इलाका आप देख सकते हो किस तरीके से जलमग्न इलाका जो है वो हो चुका है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों से देखिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो दिक्कत है वो आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जिस तरीके से यहाँ से निकलने के लिए भी उनको दिक्कतों का सामना करना है, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा जो है वो सख्त निर्देश जो आने वाले 3 घंटे के लिए मुंबई को दिए गए, क्योंकि मुंबई का जो इलाका है, जो निचला सतह है, वहाँ पे जल जमा हो सकता है। इसको लेकर जो मुंबई महानगर पालिका है, जो नगर निगम है, उन्होंने जो है वो निचले स्तर पर जो है सक्षम पंप जो रहता है जिसके जरिए से पानी जमा ना हो, जो पानी है वो आसानी से जो है वो नालों में छोड़ा जा सके, उसको लेकर सक्षम पंप भी बिठाया जाए। लेकिन मैं आपको और आगे ले जाके दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से लोग जो है वो बरसात का इंतजार कर रहे थे। मुंबईकर के लिए खुशी की बात है क्योंकि मुंबई का जो पानी का स्तर है वो 13% से नीचे गिर चुका था। इसीलिए एक मुंबई नगर निगम द्वारा जो है वो हर महीने जो है वो पानी कटौती की जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से बरसात हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो मुंबई कर पे जो जल संकट निर्माण हो चुका था उसको जो है वो अब मुंबई महानगर पालिका द्वारा जो है वो उसको फिर एक बार जो है वापस लाया जा सकता है। और आने वाले दिनों में रिजवान जो तस्वीरें देखने को मिलेंगी और खासतौर पर सड़कों पर जो पानी भर जाता है उसको लेकर किस तरीके से बंदोबस्त किए जाते हैं ये देखना होगा।